हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग YT। आज की क्लास में बीएड द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर की यहाँ पे स्कीम को जानेंगे। याद रखिएगा, जो छात्र कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं उनकी यहाँ पे एग्जाम डेट जारी कर दी गई है। आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर और बीएड फोर्थ सेमेस्टर की ये स्कीम डेट है और यहाँ पे ये स्कीम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 15 मार्च को ये डेट जारी कर दी गई थी। सबसे पहले बीएड सेकेंड सेमेस्टर की ये यहाँ पे एग्ज़ाम डेट को हम जानेंगे। याद रखिएगा, आपके जो एग्ज़ाम है वो 11 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। 11 मई को दोपहर 3 से 4:30 बजे तक आपके एग्ज़ाम होंगे। 1.5 घंटे का ये पेपर रहेगा। और याद रखिएगा, सबसे पहला पेपर आपका होगा बीएड 201 जिसका कोड रहता है और पेपर का नाम है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। 11 मई को यहाँ पे दूसरा पेपर है। जिन छात्रों ने यहाँ पे पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस ले रखा था उनका यहाँ पे पेपर होगा। और 11 को ही उन छात्रों का पेपर होगा जिन्होंने पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस ले रखा था। आपने इन तीनों में फिजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस एवं सोशल साइंस में कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पे चुना होगा। जो भी सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया होगा फॉर्म भरते समय वही यहाँ पे आपको करना है। अब जैसे जिन छात्रों ने बीए कर रखा है वो यहाँ पे पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस लेंगे और इसी प्रकार से जिन छात्रों ने कंप्यूटर किया है तो कंप्यूटर साइंस और यहाँ पे बाकी छात्र यहाँ पे फिजिकल साइंस लेंगे। इसी प्रकार से याद रखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम डेट आपकी 12 मई रहेगी। 11 के बाद 12 मई यहाँ पे समय आपको नहीं मिलेगा। ये भी पेपर आपका 3 से 4:30 बजे के बीच होगा। और 12 मई को जो पेपर होंगे वो देख लीजिएगा। ये ग्रुप बी के अंतर्गत आते हैं। पेडागोजी ऑफ लॉजिकल साइंस, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, पेडागोजी ऑफ हिंदी लैंग्वेज, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, पेडागोजी ऑफ संस्कृत लैंग्वेज एंड पेडागोजी ऑफ उर्दू लैंग्वेज। यहाँ पे याद रखिएगा, जिन छात्रों ने यहाँ पे इन सब में कोई एक सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया होगा उसी पेपर होगा, चाहे आपने बायोलॉजी सेलेक्ट किया हो या मैथमेटिक्स या हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे, जो छात्र साइंस से हैं उन्होंने बायोलॉजी यहाँ पे बायोलॉजी किया होगा तो बायोलॉजी चुना होगा। और साइंस से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उन्होंने, कुछ छात्रों ने मैथ चुना होगा। और जिन्होंने आर्ट हिंदी से किया है वो हिंदी चुना होगा। जिन्होंने आर्ट इंग्लिश से किया है वहाँ उन्होंने इंग्लिश चुना होगा। इसी प्रकार से संस्कृत और उर्दू आपने सेलेक्ट किया होगा। तो याद रखिएगा, इन सब में कोई एक ही विषय को आपने सेलेक्ट किया होगा और उसी की आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो वही पेपर आपको देना है। ज़्यादातर जो छात्र होते हैं वो मैथ और यहाँ पे इंग्लिश को आपको देखने को मिलेंगे, साथ में हिंदी को भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप अपने ग्रेजुएशन के अनुसार, ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में जो आपके सब्जेक्ट होंगे वही आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी में उसी के अनुसार यहाँ पे चयन होता है। अब यहाँ पे जो तीसरा पेपर होगा वो याद रखिएगा 13 मई को होगा। ये भी 3 से 4:30 बजे के बीच होगा। और याद रखिएगा, इसमें आपके जो पेपर होंगे वो होंगे पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, पेडागोजी ऑफ होम साइंस, पेडागोजी ऑफ फाइन आर्ट और पेडागोजी ऑफ म्यूजिक। अब यहाँ पे आप देखेंगे और याद रखिएगा, इन सब में एक और पेपर होगा जो कि 14 मई को होगा। अब यहाँ पे ग्रुप सी की यदि बात की जाए तो इसमें यदि आपने पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, होम साइंस, फाइन आर्ट या म्यूजिक में कोई सिलेक्ट किया होगा या आपके ग्रेजुएशन के अनुसार यहाँ पे यदि कोई पेपर, ग्रेजुएशन अनुसार यदि कोई सब्जेक्ट है तो यदि आपने चयन किया है तो उसका पेपर देंगे, अन्यथा इनमें से कोई पेपर नहीं देंगे। और यहाँ पे एक और पेपर है जो कि आपका 14 मई को होगा, जो कि है टेक्नोलॉजी परसेप्टिव ऑफ एजुकेशन। ज़्यादातर छात्र इसी सब्जेक्ट को यहाँ पे चयन करते हैं ग्रुप सी में और कॉलेज द्वारा भी यही पेपर यहाँ पे सेलेक्ट करवाया जाता है। ग्रुप ए और ग्रुप बी में ये आपके ग्रेजुएशन में जो आपके फाइनल ईयर में सब्जेक्ट होंगे उसके अनुसार यहाँ पे सब्जेक्ट रहता है और जो सब्जेक्ट फाइनल ईयर में होंगे उसी के अनुसार यहाँ पे पेपर सेलेक्ट किया जाता है और उसी का एक पेपर ग्रुप ए का देंगे। ग्रुप बी का एक पेपर यहाँ से आपको देने को मिलेगा और ग्रुप सी का एक पेपर रहेगा जो कि ज़्यादातर आपका टेक्नोलॉजी का यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे एक और पेपर रहेगा जो आपको 15 मई को होगा। इसमें से इन्वायरमेंट एजुकेशन, ह्यूमन राइट एजुकेशन, एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस, ये 3 पेपर में से कोई एक पेपर आपके कॉलेज द्वारा भरा जाता है। ज़्यादातर यहाँ पे आपको देखने को इन्वायरमेंट मिलेगा। यदि आपके कॉलेज में यहाँ पे पूछ लीजिएगा
कि इन्वायरमेंट रहेगा या नहीं। ज़्यादातर यहाँ पे इन्वायरमेंट ही होता है, किंतु एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको किसी प्रकार की गलती ना हो। मान लीजिए आपने यहाँ पे ह्यूमन राइट्स एजुकेशन की तैयारी की और वहाँ पे कॉलेज द्वारा यहाँ पे इन्वायरमेंट एजुकेशन भर दिया गया, तो आपकी तैयारी यहाँ पे बेकार हो जाएगी, क्योंकि पेपर आपको फिर दूसरे देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से एक बार फिर से देख लेते हैं। बीएड सेकेंड सेमेस्टर में पहला जो पेपर होगा वो 11 मई को होगा और इसमें ग्रुप ए के अंतर्गत 3 सब्जेक्ट देखने को आपको मिलेंगे, फिजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस। इसमें से कोई एक ही पेपर आपको देना है। वो पेपर कौन सा देंगे, ये आपने ग्रेजुएशन में जो फाइनल ईयर में सब्जेक्ट होंगे उसके अनुसार यहाँ पे होगा, और ये कॉलेज में आप पूछ लीजिएगा क्या पे यहाँ पे भरा गया है। और दूसरा यहाँ पे पेपर जो आपका होगा वो याद रखिएगा 12 मई को होगा। ये भी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अनुसार होता है, और यहाँ पे आप देख लीजिएगा कौन सा भरा गया है, बायोलॉजिकल साइंस या मैथमेटिक्स या हिंदी या इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू में से कोई एक पेपर देखने को मिलेगा। 13 मई को याद रखिएगा आपके दूसरे पेपर होंगे जिसमें से कॉमर्स, होम साइंस, फाइन आर्ट, म्यूजिक में इनमें से यदि कोई सेलेक्ट किया होगा तो उसका एग्जाम देंगे। यदि इनमें से कोई नहीं सेलेक्ट किया तो फिर आप टेक्नोलॉजी पर सेटी ऑफ एजुकेशन देंगे। ज़्यादातर कॉलेज में यही सेलेक्ट करवाया जाता है, आप एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम आपका 15 मई को होगा, जिनमें से इन्वायरमेंट एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन और एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस में कोई एक ही पेपर आपको देना होगा, और ये कॉलेज द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। कॉलेज में आप पूछ लीजिएगा, ज़्यादातर कॉलेजों में आपको इन्वायरमेंट एजुकेशन देखने को मिलेगा, लेकिन एक बार आप कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। अभी आपके पास पूरा 1 महीने का समय बाकी है, 1 महीने से ज़्यादा का समय है, तो आप यहाँ पे अच्छे से तैयारी अभी कर सकते हैं। और याद रखिएगा सेकेंड सेमेस्टर जो आपका होगा, सेकेंड सेमेस्टर आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, इस बात का विशेषकर ध्यान दीजिएगा। पहले सेमेस्टर में आपने रिटन एग्जाम दिया था, अर्थात पेपर में बहुत सारा लिख कर आए थे, किंतु इस बार आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेंगे और सिर्फ आपको वहाँ पे गोला भरने होंगे बैठकर 1.5 घंटे में। जो भी आपके प्रश्न आएंगे, ज़्यादातर 75 क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको अच्छे से भरना है, और उसी यदि आपने गोला सही भरा तो आपको यहाँ पे नंबर मिलेंगे, और यदि गोला नहीं भरा तो आपको नंबर यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो सेकेंड सेमेस्टर में याद रखिएगा बैक बॉल लगती है, क्योंकि छात्र यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं। वो क्या गलती करते हैं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में रिटन पेपर होता था, पढ़ के गए या नहीं गए, प्रश्न के अनुसार कुछ भी बनाकर लिख दिया तो पास हो जाते थे, किंतु सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना होगा, और ऑब्जेक्टिव पेपर रहने की वजह से आप सही गोला भरेंगे तभी आपको नंबर यहाँ पे मिलेंगे। बीएड सेकेंड सेमेस्टर का यहाँ पे स्कीम आपके कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर के। जो छात्र यहाँ पे बीएड फोर्थ सेमेस्टर में है उनका पहला पेपर 11 मई को होगा, और ये सुबह 8 से 9:30 बजे के बीच होगा। और याद रखिएगा ये पेपर आपका रहेगा डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। दूसरा पेपर 12 मई को होगा, ये भी 8 से 9:30 बजे के बीच होगा, और ये पेपर होगा कंकरेंट इशू ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तीसरा पेपर याद रखिएगा 13 मई को होगा, और ये रहेगा फोर्सेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। इसके बाद यहाँ पे एक इफेक्टिव पेपर आपका, एक यहाँ पे आपको पेपर जो चुनना होता है जिसे इलेक्टिव पेपर कहते हैं, वो 14 मई को होगा, जो कि 8 से 9:30 बजे के बीच होगा। और इनमें यहाँ पे कोई एक ही आपको चुनना होगा, एजुकेशन मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन, हेल्थ एंड योगा एजुकेशन में कोई एक चयन करना होगा, और ये इसी को आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये कॉलेज द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, तो आप देख लीजिएगा ये 3 पेपर सबके लिए कंपलसरी हैं, और चौथा पेपर यहाँ पे कॉलेज द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा, तो वो आप जानकारी ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से बीएड सेकेंड सेमेस्टर और बीएड फोर्थ सेमेस्टर के यहाँ पे सारी स्कीम यहाँ पे बता दी गई, कौन सा पेपर कब होगा। आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, और जो छात्र बीएड सेकेंड सेमेस्टर में है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपकी सभी क्लासें जो हैं वहाँ पे अपलोड कर दी जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट की 2 क्लासें अपलोड कर दी गई हैं, आप चैनल को विजिट करके वो क्लासों को देख सकते हैं, जिसमें हमने 100 प्रश्नों को कवर कर लिया है। बाकी शेष प्रश्नों को जल्दी कवर करवा दिया जाएगा। स्कीम आपकी आ चुकी है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।